अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला है और एक बहुत प्यारी चीज़ और एक बहुत प्यारी बात आप लोगों की खिदमत में लाने का और अर्ज़ करने का इरादा किया है। बड़ी प्यारी बात है और बहुत अहम बात है और एक दिलचस्प वाक़ये के साथ इस बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। तमाम के तमाम ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बाखबर किया इस बात से कि बेशक शैतान तुम्हारा एक खुला हुआ दुश्मन है। शैतान तुम्हारा एक खुला हुआ दुश्मन है। अब खुला हुआ जो दुश्मन होता है, इंसान हमेशा उससे बचने की फ़िक्र में और बचने की कोशिश में लगा रहता है। और एक दुश्मन कैद के अंदर होता है और एक दुश्मन खुला हुआ होता है। तो बिलमुकाबिल कैद वाले दुश्मन के इंसान खुले हुए दुश्मन से ज़्यादा खौफज़दा होता है और उससे बचने की तदाबीर, बचने की तमाम एहतियातें वो कर चुका होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हमारा खुला हुआ दुश्मन बता दिया, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाया है। तो हमें 100% मुकम्मल तौर से शैतान से बचने की कोशिश और शैतान से बचने की तदबीरें करते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जुड़ जाए। क्योंकि शैतान इस बात का अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर चुका है कि मैं तेरे बंदे को तेरे रास्ते से हटाऊंगा, तेरे रास्ते से भटकाऊंगा और जन्नत में जाने वाला नहीं बनने दूंगा। तेरी नाफरमानियों के ऊपर उसको उभारूंगा और तेरी नाफरमानियां करने पर उसे आमादा करूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला से शैतान एक अहद कर चुका है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की करीम ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला की रहीम ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तक तू मेरे बंदे को बहकाता रहेगा और उसके बाद जब जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करेगा, जब जब मेरा बंदा मुझसे मांगेगा, तो मैं उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, समंदर के झाग से ज़्यादा क्यों ना हो, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा क्यों ना हो, एक मर्तबा मेरा बंदा अगर मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, मेरे सामने आकर के एक मर्तबा हाथ फैला देगा और मुझसे अपनी तलाफ़ी की भीख मांगेगा, तो मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूँगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के जवाब में इस बात को अर्ज़ किया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेकी का इरादा करते हैं, किसी नेक काम का इरादा करते हैं, मसलन सदक़ात करने का इरादा करते हैं, या ये कि नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, या ये कि किसी कार्य खैर का वो एक इरादा करते हैं, किसी की मदद का इरादा करते हैं, या फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोने का इरादा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकने का इरादा करते हैं। तो शैतान उनको बहकाता है और शैतान उनके जहनों से इस बात को निकाल देता है कि तुमने कोई नेक काम का इरादा भी किया था। चूँकि शैतान नहीं चाहता कि बंदा कोई नेक काम करे, इसलिए आप हजरात के सामने
एक वाक़या से पहले ये बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जब इंसान के साथ ये बात पेश आए कि वो इंसान नेक अमल करने का इरादा करता हो और शैतान उसको भुला देता हो, तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो अपने इरादे को मुकम्मल कर ले और अपने इरादों पर जमा रहे। उसे क्या करना चाहिए ताकि शैतान उसके सामने कोई आड़ न डाले, शैतान उसके सामने कोई रुकावटें न बनाए। उसके लिए हमें एक काम करना है। वो कौन सा काम करना है कि अगर हम किसी नेक काम का इरादा करें, उसके साथ साथ ये भी इरादा करें कि अगर हमने ये काम नहीं किया, मसलन हमने इरादा किया कि मैं आज इंशाअल्लाह 2 रकत तहज्जुद की नमाज अल्लाह के सामने पढ़ूंगा, और अगर मेरी आंख नहीं खुली, अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया, तो इसके जुर्माने में फिर मैं 10 नफलें और पढ़ूंगा, या ये कि मैं सदका करूंगा। कोई भी एक अपने ऊपर जुर्माने के तौर पर कोई भी चीज़ को आदमी मुकर्रर कर ले, तो शैतान उसके सामने कोई रुकावट नहीं बनाएगा, कोई रुकावटें पैदा नहीं करेगा। क्योंकि हमें एक वाक़या मिलता है, वो वाक़या बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वाक़या ये है कि एक अल्लाह वाले ने इरादा किया, एक बुजुर्ग ने इरादा किया कि मैं अल्लाह के सामने 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। अब इरादा करने के बाद रात को वो सो चुके, इत्तेफाक से उनकी आंख नहीं खुली, सो गए। जब आंख नहीं खुली और सुबह सादिक के बाद उनकी आंख खुली, बड़ा अफसोस हुआ, परेशान हुए, फिक्रमंद हुए और इतना रोए, हद से ज़्यादा उन्होंने इस बात का अफसोस किया कि मैंने रात 2 रकत तहज्जुद पढ़ने का इरादा किया था, लेकिन शैतान ने मुझे इसको भुला दिया और मैं 2 रकत नहीं पढ़ पाया। इसके गम में बेहद रोए। तो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये बात बेहद पसंद आई, बहुत ज़्यादा अल्लाह उनसे खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पूरी रात का अजर लिख दिया। अगले दिन दोबारा इरादा करके सोए, लेकिन इस बात का शैतान को नहीं पता था। वो दोबारा इरादा करके सोए कि अब की बार मैं इंशाअल्लाह 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। जब वो सोने के बाद जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो किसी ने आके उन बुजुर्ग को जगाया, भाई उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो, तहज्जुद का वक्त हो गया, तहज्जुद पढ़ लो। उन अल्लाह वालों ने फरमाया, कभी तुम कौन हो जो मुझे उठा रहे हो? फरमाया, मैं शैतान हूं। बुजुर्ग से फरमाया, मैं शैतान हूं। फरमाया, भाई शैतान का काम तो सुलाने का होता है, शैतान का काम उठाने का कब से हो गया? तो शैतान ने कहा कि काम तो मेरा सुलाने का ही है, लेकिन तुम्हारे कल के सुलाने के वजह से जो तुम रोए हो और तुमने फिक्र और गम किया था, इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पूरी रात की नमाज का अजर और इनाम दे दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाए, इसलिए मैं आपको उठाने के लिए आ गया हूँ। लिहाजा आप 2 रकात नमाज पढ़ें और उसके बाद में जो है अपने काम को मुकम्मल करें। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गो, अजीज़ों, शैतान कभी नहीं चाहता कि हमें कोई नेक काम करने वाला बना दे, कि हम कोई नेक काम करने वाले बन जाएं, या ये कि अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने वाले बन जाएं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गो, अजीज़ों, हम नेक काम के इरादे के साथ साथ अगर उस काम को ना करें तो ये भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह अगर इस काम को ना कर पाए तो इसके आगे हम और मज़ीद ज़्यादा करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम उस काम को करने वाले बन जाएंगे। अगर ये बात पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
अल्लाह की रज़ा के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।